सुंदर जी बार बार ये नेट का कमजोर होगा शायद, बार बार डिस्टर्ब जा रहा है। आया इमाम आलम का तवक्कुफ रहे किता। तो चौपाई नंबर 2 और चौपाई नंबर 3 तक में हमें एक स्क्रीन खड़ा करना होगा। अब नेक कहो आखर की जो होशी सब जाए, अब लीला हम जार करें जो शुक्र सही रह देता। हवे पहला मोदल निकहो बात देता दुख दिन रात। इसका मतलब अब नेक कहो आखर की, मैं थोड़ा बहुत या आखर के समय कुरान में जो आखर आखर बोला है 11वीं सदी के विषय में, इसका थोड़ा बैकग्राउंड में बताता हूँ करके बोल रहे हैं। बांधे दज्जाले मोमिनों को दज्जाल खेल माया ने बांधा हुआ है करके जो बोल रहे हैं ना सुंदर साहब जी, आप वहाँ जाना है। राजी महाराज ने मैं इस ब्रह्म आत्माओं को असद और दुख का अनुभव कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद राज जी ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अक्षर के ब्रह्मात्मा के ऊपर फरामोशी डाल दी उनको। अब जो अक्षर के ऊपर फरामोशी डालने के बाद मोह अज्ञान भरमान कर्म काल और शून्य नाम सारे निरखे निराकार निरंतर, ये माया का नाम है धर्मशास्त्र के अंदर। कुरान में उसका नाम है दज्जाल। उस माया की आवाज आ रही है। तो अब जैसे ही राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने की जब प्रोग्रामिंग बनाया ना, उस प्रोग्राम के अंदर ही है वो शक्ति जो भुलाने की शक्ति, और नहीं में है कहने पर है को नहीं, इस तरह से ये माया का जो गुण है इसी को ही कुरान में दज्जाल करके कहा है। मतलब मोहम्मद साहब के अंदर से दज्जाल शब्द उसका है। अब उसको लिखा ले आकर के गैर मुसलमान दज्जाल शैतान बोलना वो उनकी ज्ञान की कमी है, ठीक है। लेकिन हमें तारतम्य ने क्या सिखाया, कुरान के अंदर जो दज्जाल शब्द है के अंदर जो सभी को कठोर भाषा प्रयोग किया उन्होंने। महारुद्र रूप कब हो जाते हैं, जब पाततियों को जब कष्ट देना है तो वही धर्मराज ही क्या बन जाते हैं, वही धर्मराज यमराज बन जाते हैं, महारुद्र बन जाते हैं। ऐसे ही जब वो ब्रह्मात्माओं का खेल में आते समय का ये जो बिरल हैवान थे उनको मामूली हल्का फुल्का शब्द से वो जगने वाले नहीं थे, इसलिए समझ वाले, इसलिए उनको क्या बोला, दज्जाल शब्द प्रयोग किया और शैतान शब्द प्रयोग किया और बिरुल हैवान पशुवत ऐसा शब्द प्रयोग किया, तो कठोर शब्द प्रयोग किया। तो राजी महाराज ने इन आत्माओं के ऊपर फरामोशी जैसे डाले, तो अक्षर ब्रह्म के फरामोशी ऊपर डालने से वो निंद्रा का आवरण जो है, नींद का आवरण धरती में आकर के अब क्या कर दिया, सारा निंद्रा का विस्तार कर दिया। तो वो निद्रा का आवरण को ही आपके हृदय में ज्ञान है ना, अक्षर को फरामोशी डालने का ज्ञान है ना आपका, उसके उस तरफ है, जागृत में है सच्चिदानंद। और इधर जैसे सपना में जब हिरण्यगर्भ बन जाते हैं, आदिनारायण बन जाते हैं, तो वो है जैसे विराट के नक्शा के हिसाब से वो पंचमी अक्षर समष्टि, और अक्षर के ऊपर के फरामोशी माया अज्ञान जो है, वो अज्ञान रूपी माया निद्रा ने बांधे दज्जाले मोमिना, मोमिन को ब्रह्म सृष्टि को, जैसे उन्होंने सुरता, जैसे ब्रह्म सृष्टि सुरता ने, ब्रह्मात्मा सुरता ने जीव को अधिष्ठात्री बना करके जैसे ही यहाँ रहे, जीव का धर्म, ईश्वर का धर्म जो है क्षर पुरुष का, उस आवरण रूपी उसे बांधे दज्जाले, उसको दज्जाल ने कवर कर लिया। अंतर माहे बाय, मन से गुण अंग इंद्रियों भी माया के काम कराने वाला हो गया, बुद्धि भी
तो माया के विषय में सोचने वाला बना दिया। और अंतर में जो आत्मा प्रेम करके जो बोलने वाले भी उन लोगों का क्षर पुरुष के ऊपर बातें करने लगे। इस तरह से ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से देखा जाए तो राज्य ने जो फरामोशी डाला है, डालते ही संसार में आकर के ऐसा व्यवहार करने लगे। अंतर माहे बाहर बांधे दज्जाले मोमिना, मोमिन को अंतर माहे बाहर से शरीर से भी माया के काम करवा दिया, बुद्धि से माया के विषय में सोचना ऐसा बना दिया करके बोल रहे हैं। अब ऐसे माया का ये जो रंग रूप कब तक चलेगा? कमरा में अंधकार कब तक रहेगा? जब तक सूर्य उदय नहीं होता। ऐसे ही अब ये माया का रंग जो है, तारतम अवतरण न होते तक ये दज्जाल माया अपना प्रभाव डालते रहेगी। तारतम उदय होने के पश्चात ये अपने आप गायब हो जाए, जैसे हम जगने के बाद नीचे चली जाती है ना। ऐसे ही परात्म परमधाम का कंसेप्ट तारतम्य द्वारा धातु में आते ही ये दज्जाल का अपने आप अंत हो जाएगा। इसलिए 3 नंबर चौबे में कहा आया इमाम आलम का, सृष्टि का इमाम मामती प्राण ये आए तब कुफर रहे कि ये कुफर, ये दज्जाल, ये माया क्यों रहेगी? अब्रह्म को ब्रह्म मनाने वाला और धाम को धाम कह करके बुलाने वाला क्यों रहेगा? क्योंकि जो परब्रह्म है उनको तो परम धाम का वर्णन तात्पर्य में दे दिया। इमाम ने बता ही दिया कि परम धाम कहाँ है और ब्रह्मानंद कहाँ है, और ये खेल कैसे बनना है, स्वप्नावत बनना है। तो इमाम आलम का तब कुफर रहे कि कुफर क्यों रहेगा? ये पहले से ही इमाम जाहिर रहने वाला, तो कुछ भी अज्ञान नहीं रहेगा, दज्जाल नहीं रहेगा बोल रहे थे। तो इमाम जाहिर हो गया, अब दज्जाल क्यों रहेगा? पर कहूँ मोमिन दज्जाल की नेक हुई लड़ाई तो, लेकिन फिर भी पर कहूँ तो मोमिन और दज्जाल के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई है, नेक हुई, थोड़ा सा लड़ाई हुई है, थोड़ी सी लड़ाई हुई है। वो लड़ाई कहाँ से किससे है, इस तरह से आगे व्याख्या चल रहा है। क्यों कहूँ भला दज्जाल का जाहिर बड़ा पलित और जोर न चले काहू का लिए जो सारे जीत, थोड़ा माया का प्रभाव को दिखा। क्यों कहूँ भला दज्जाल का बहुत बड़ी शक्ति है दज्जाल की। क्यों? तो राज्य ने फरामोशी डाल दिया अक्षर के ऊपर, अब अक्षर बन गए नारायण। अब जब तक फरामोशी न हटे अक्षर का, न हटे अक्षर का कुछ चलता है, ऐसा है। कहूँ क्यों कहूँ बल दज्जाल को, जाहिर बड़ा पलित, पलित मतलब एकदम नीच है। ऐसा इमाम जाहिर होने के बाद पर कहूँ मोमिन दज्जाल की नेक हुई लड़ाई था। क्यों कहूँ बल दज्जाल का जाहिर बड़ा पलित, बहुत बड़ा पलित, इतना से नीचा नीचे में नीच गिर सकता है। और न चले काहू का, किसी का कुछ नहीं चलता है। लिए जो सारे जीता, इस मायावी दज्जाल कलयुग ने सबको जीत लिया। लिए जो सारे जीता, सबको जीत लिया है। सुंदर साजी तो आज चौपन नंबर 4 तक हमने किया है। थोड़ा सा ये जो रिकॉर्डिंग बार बार डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो दूसरी बात, हमको अब बाहर जाने का समय हो भी गया है, इसलिए आज यहीं रखेंगे। आप लोग अपने साधना करते रहेगा। बोलो श्री प्राण।